जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं राजा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, आज के वीकली करंट अफेयर्स में हम 10 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपसे करने वाला हूं। दोस्तों, इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपका टेस्ट लेना जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, दूसरा आपका पूरा रिवीजन कराना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य यानी किंगडम बनाने पर जब बनता है ना तो राजा भी आप ही होते हो। बिल्कुल दोस्तों, जब आप किसी साम्राज्य को बनाते हैं ना तो उसमें जो आपका एफर्ट होता है वही आपको बताता है कि आप किंग बनने वाले हो या फिर रंक बनने वाले हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करते रहो और राजा बनने की पूरी प्रयास करो। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? देखिए दोस्तों, भारत में ड्रोन को लेकर के बहुत ज्यादा बात हो रही है। भारत ड्रोन हब बनना चाहता है। तो दोस्तों, पहला ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई में। इसका सही उत्तर क्या होगा? चेन्नई। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहां से होंगे और 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। बताइए आप कितने नंबर लाते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहां पर हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। यह ड्रोन एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडियन ड्रोन एसोसिएशन के द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया है। दोस्तों, गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी को बनाया है। किसे बनाया है? एम एस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने संकल्प लिया है कि भारत 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनेगा। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल कहां पर किया जा सकता है? हेल्थ फैसिलिटीज में किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में किया जा सकता है, इसके अलावा मिलिट्री पर्पस में किया जा सकता है। लगभग सभी आयामों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए भारत जो है ड्रोन को लेकर के, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको ड्रोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। देखिए, एमपी में कहां पर ड्रोन मेला का आयोजन किया गया? तो एमपी में 11 दिसंबर 2021 को ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। दोस्तों, भारत का सबसे पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन भी ग्वालियर में किया गया। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो प्यारे साथियों, 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बेन बेर्राक, डगलस डायमंड और फिलिप डीविक। दोस्तों, पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई है और 1968 में इसकी स्थापना की गई है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1969 में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, 3 व्यक्तियों को मिला है। इसकी बेहतरीन ट्रिक अक्षय सर ने बनाई है। आप इस ट्रिक को पढ़ सकते हैं, आपको एक बार में सारी ट्रिक याद हो जाएंगी। बहुत आसानी से अक्षय सर ने बताया है। दोस्तों, ये तीनों व्यक्ति यूएसए के हैं। वॉशिंगटन यूएस, एक जो है शिकागो यूनिवर्सिटी डगलस डायमंड, वहां पर कार्यरत हैं। फिलिप डिविक भी यूएस के हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों का अगर आपसे पूछा जाए किस देश के नागरिक है, तीनों यूएसए। अब सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने किया क्या है। तो दोस्तों, इन तीनों व्यक्तियों ने, जब हमारे भारत में या फिर विश्व में आर्थिक मंदी आती है तो बैंकिंग सेक्टर कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वही एक सहारा बनता है। तो बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने इस पर रिसर्च किया है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी जब मुश्किल दौर पर होती है तो किसी भी समाज को बैंकों की मदद लेनी पड़ती है। तो किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया जाए, और साथ में प्यारे दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को तबाही से बचाने के लिए इसे इन्होंने स्टडी किया और इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार सीजीआई की बात आ रही है, इसलिए आप याद रखना, दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। भारत के 50वें सीजीआई कौन होंगे? तो ये है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़।
ये 50वें CGI होंगे। 8 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है किसका? यूयू ललित का, यानी उदय उमेश ललित जी का, जस्टिस उदय उमेश ललित, यूयू ललित, जो कि भारत के प्रेजेंट में 49 नंबर के CGI हैं। तो इनका कार्यकाल समाप्त होगा 8 नवंबर को। 9 नवंबर को 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए पदभार को संभालेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। दोस्तों, भारत के प्रेजेंट में लॉ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है किरण रिजिजू। तो हमारे भारत के CGI यूयू ललित ने किरण रिजिजू को इनके नाम की सिफारिश कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो प्यारे साथियों, सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही है। हर वर्ष सेना दिवस का जो परेड है दिल्ली में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है हर साल। आर्मी डे मनाया जाता है। दोस्तों, 15 जनवरी को बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा, आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये कारण को समझते हैं। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर से सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया था, इसलिए मनाया जाता है। प्रेजेंट में सेना अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे सेना अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछा जाए किस नंबर के सेना अध्यक्ष हैं, तो 29 नंबर के सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहां पर रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो हाल ही में अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस नंबर के बने हैं, तो दूसरे नंबर के बने हैं अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मैंने आपको बताया मनोज पांडे जी हैं। अब यहां पे देखिए, भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? PS राजू। PS राजू, ठीक है, भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष है। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? विवेक राम चौधरी नाम है। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? संदीप सिंह है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष कौन है? घोर मडे। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है BS पठानिया और BRO के महानिदेशक है राजीव चौधरी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्लेंडर लोरिस है क्या, पहले समझते हैं। तो दोस्तों, चिंपांजी जैसा दिखता है, जैसा चिंपांजी होता है ना, वैसा दिखता है स्लेंडर लोरिस, ऐसा दिखता है, चिंपांजी जैसा दिखता है। और पहली बार तमिलनाडु में इसके लिए अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्लेंडर लोरिस चिंपांजी जैसा दिखता है और तमिलनाडु में स्थापना की गई। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी कहां पर है? कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पर की गई दोस्तों? तो करूर और डिंडीगुल जिला है, वहां पर स्लेंडर लोरिस के लिए पहला भारतीय अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। स्लेंडर लोरिस श्रीलंका में भी पाया जाता है और भारत में भी ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आखिर इसका कंजर्वेशन किस अधिनियम के तहत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, और 1973 में बाघों के कंजर्वेशन के लिए अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जो भी लुप्त प्राय प्राणी हैं उस श्रेणी में रखे जाते हैं, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद हाल ही में इराक के राष्ट्रपति बने हैं, 9वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, इराक की संसद ने, इराक की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। इराक की संसद का नाम है नेशनल असेंबली।
ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रीय संसद, तो नेशनल असेंबली इसका जो है नाम है। कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ राशिद किनका स्थान लेंगे? बरहम सालेह का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने अभी अपना 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। तो 90 नंबर का स्थापना दिवस कब मनाया? हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। महत्वपूर्ण है, याद रखना आप। ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे पढ़ाया था आपको। 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर डे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई है? 1932 में हुई है। उस समय भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। जब देश आजाद हुआ तो हमने इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया और हम इसको बोलने लगे भारतीय एयर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। आंसर इज मुलायम सिंह यादव। दोस्तों सपा पार्टी के संरक्षक थे, सपा पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव। ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यूपी का। यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, पूछा जा सकता है। नेताजी, इनको नेताजी के नाम से जाना जाता था, जो आप देख पा रहे हैं। 1939 में इनका जन्म हुआ, 2022 में ये हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों किन किन पदों पर रहे हैं मुलायम सिंह यादव? 8 साल तक मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 2 साल डिफेंस मिनिस्टर, 21 साल सांसद रहे और 25 साल विधायक रहे। बहुत ही पावरफुल नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल बने हैं। पंकज मित्तल। दोस्तों यहां पे उसी दिन और भी चेंज हुए हैं। देखिए यहां पर 2 और व्यक्तियों को नया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो प्रसन्ना बी बर्ले, ये देखिए प्रसन्ना बी बर्ले, अगर आपसे पूछा जाए किस जगह के बने हैं, किस राज्य के बने हैं चीफ जस्टिस, तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट, क्या कर्नाटक हाई कोर्ट के बने हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के। AM मगरे, ये जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बने हैं। AM मगरे क्या बने हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। रवि मलिमथ, ये कहां के हैं? ये MP हाई कोर्ट के, कहां के? MP हाई कोर्ट के क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं। सभी पॉइंट याद रखिए, एक एक चीज मैं रिलेट करा रहा हूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाला है? तो माधवीपुरी बूच, सॉरी माफ कीजिएगा, आंसर है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो ये चौथे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। माधवीपुरी बूच बता दूं, ये सेबी की चेयरमैन है। ये सेबी की चेयरमैन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अजय कुमार यहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं। टीवी सोमनाथ कौन है? ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये वित्त सचिव हैं, टीवी सोमनाथ। तो दोस्तों ये एक्स बैंकर हैं नारायण गोपाल कृष्णन। ये सेबी के चौथे, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई है, 1988 में। तो अभी इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बूच हैं। सेबी का काम होता है कि भारत में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी निवेशक होते हैं, उनके साथ फ्रॉड ना हो, उनका पैसा बचा रहे और कंपनियों के साथ भी फ्रॉड ना हो। तो ये सब रेगुलेट करने का और सिक्योरिटी मार्केट को बढ़ावा देने का काम होता है सेबी का। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सचिव के नाम बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव है अभय कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव है अजय सेठ,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें गवर्नर हैं। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ये आप याद रखिएगा। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, ठीक है। सीईओ नीति आयोग के परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वित्त सचिव कौन है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथ। अभी आपको पढ़ाया था मैंने, टीवी सोमनाथ। और राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज। चलिए दोस्तों, हाल ही में CRII रिपोर्ट 2022 में भारत के 161 देश में कौन सा स्थान है? तो CRII रिपोर्ट में भारत 123 प्लेस पर आता है, 123वें स्थान पर आता है। दोस्तों CRII रिपोर्ट है क्या? दोस्तों, भारत में गरीबों और अमीरों के बीच में असमानता है, तो उस असमानता को बतलाता है, दर्शाता है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के देशों में बताती है कि किस प्रकार से असमानता है। भारत में असमानता थोड़ी कम हुई है। पहले भारत में असमानता मतलब भारत 129 प्लेस पर था, इस बार 123 प्लेस में पहुंच गया है। पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 देश नॉर्वे है, उसके बाद जर्मनी है और 3rd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है बता रहा हूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 136 स्थान पर है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत 51 प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 51 प्लेस पर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 43 प्लेस पर है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 87 प्लेस पर। देखिए, मैंने पहले 83 बताया था, उसे करेक्ट कर लीजिए। पहले था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 150 प्लेस पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 136 प्लेस पर है। ऐसे याद रख 135 प्लेस पर है। ऐसे याद रखना, आप एक प्लेस नीचे है हैप्पीनेस से, ठीक है, एक प्लेस नीचे है हैप्पीनेस से। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हर साल ई कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। आंसर याद रखना, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, विश्व गाठिया दिवस। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। दोस्तों, ई कचरा कहां से आता है? हमारे कंप्यूटर से, हमारे फोन से, हमारे टीवी से, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो ई कचरा का सही प्रकार से कैसे पूरी दुनिया निपटान करे, उसका मैनेजमेंट करे, इसका उद्देश्य है लोगों को बताना। ह्यूमैनॉइड वेव मित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किसने शुरू किया है? तो इसरो ने इस रोबोटिक सिस्टम प्रणाली का टेस्ट किया है। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई है और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, ये है व्यू मित्र। भारत गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च करने वाला है। तो जो ये गगनयान मिशन उड़ान भरेगा तो उसकी किस प्रकार से पूरी एनालिसिस निकालेगा। ये इंटरनल सिस्टम यूनिट है जो पूरा टेस्टिंग बताएगा, कैसे ऑपरेट हो रहा है गगनयान मिशन, सब कुछ बताएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 7 अक्टूबर को कॉटन डे मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को हमारी भारतीय कौन सी सेना? हमारी भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को याद रखना वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य और सभी के कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए रखना।
दोस्तों जिस प्रकार से फिजिकल हेल्थ जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 7.5% भारतीय किसी न किसी प्रकार से मेंटल विकार से पीड़ित हैं। 2024 तक कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार देश बन जाएगा? 2024 तक भारत जो है अमेरिका को पीछे करते हुए भारत सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार वाला देश बन जाएगा। पहले नंबर पर कौन सा देश रहेगा? पहले नंबर पर 2024 में चाइना रहेगा। विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो विश्व अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। दोस्तों हमारे घुटनों में, हमारे जो घुटने हैं उसमें क्या होता है, क्षति हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हालांकि आजकल ये जो बीमारी है बच्चों को भी हो रही है, किशोरों को हो रही है, एडल्ट्स को भी हो रही है। इसकी थीम याद रखना, इट इज इन योर हैंड, टेक एक्शन। दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। विटामिन डी और सी बीमारी होती है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये वाली हड्डी क्या कहते हैं? फीमर हड्डी कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। और जो घुटने में हड्डी होती है उसे हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है, ये फीमर हड्डी है और ये पटेला है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दिल्ली ई मॉनिटरिंग को लॉन्च किया है। दिल्ली ई मॉनिटरिंग। दोस्तों जितनी भी स्कीम चल रही है, क्या वो सुचारू रूप से चल रही है, उसकी पूरी ट्रैकिंग की जा सकती दिल्ली ई मॉनिटरिंग की मदद से। देखिए दिल्ली के प्रेजेंट में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो 5th साउथ एशियन जूलॉजी कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? जयपुर में। 14 से 16 अक्टूबर के बीच में होगा। दोस्तों इसका मकसद है कैसे हम फ्यूल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से एनर्जी का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। इसका थीम क्या है? फॉसिल फ्यूल, डीकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शिखर सम्मेलन की बात आ रही है। तो इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुए हैं, एक बार ध्यान देते हैं। इसको शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में हुआ है 2022 का, ये भी 2022 है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है, 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ है। G7, जी फॉर जर्मनी, कहां पर हुआ है? जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है 2021 का, अगला इजिप्ट में होगा। नाटो शिखर सम्मेलन स्पेन मैड्रिड में हुआ है। कहां पर? स्पेन मैड्रिड में हुआ है। ठीक है, इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ पे मिल जाएगी, मेरे साथ आप पूरा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसा लग रहा पढ़ के कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। नेक्स्ट, रेलवे ने किस साल तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो रेलवे ने क्या लक्ष्य रखा है, कब तक हम नेट जीरो कार्बन को अचीव करेंगे? 2030 तक। हम 2030 तक कार्बन की इमिशन को 0 तक पहुंचा देंगे। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। ठीक है, देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। दोस्तों चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा पर किस तत्व की खोज की है? तो चंद्रमा पे सोडियम की खोज की है चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है,
चंद्रमा में रिसर्च करने के लिए। तो इसने सोडियम की खोज की है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास के उपकरण से पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? काफी न्यूज में था। तो महाकाल लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। देखिए एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर है और एक है ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर जो है उज्जैन में है, ओमकारेश्वर खंडवा में है। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। दोस्तों 856 करोड़ रुपए का कार्य किया जा रहा है 2 चरणों में और पहला चरण इसका पूरा हो चुका है। 2 चरण में इसका कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागृति यादव को किस देश का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों इन्हें ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ब्रिटेन सम्मान के रूप में ऐसा करता है और उच्चायुक्त बनाया गया है। दोस्तों एक सम्मान के रूप में ये हमेशा से होता आ रहा है कुछ सालों से, और अभी जागृति यादव को उच्चायुक्त बनाया गया। दोस्तों 11 अक्टूबर को बनाया गया है। इसमें एक प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की हैं 20 साल की जागृति यादव, और इनको केवल 1 दिन का भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त का क्या बनाया गया? उच्चायुक्त बनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व दृष्टि दिवस याद रखना इंपॉर्टेंट है, हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को अर्थराइटिस डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। याद रहेगा। तो दोस्तों इसकी थीम क्या है? लव योर आईज, अपनी आंखों से प्यार करो। बिल्कुल आंखों से ही पूरी दुनिया देखते हैं आप। तो दोस्तों अंधेपन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कहां पर किया है? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने आईआईटी गुवाहाटी में किया है। कहां पर किया है? गुवाहाटी में किया है। दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी में किया है। अब देखिए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, देश की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। 13 अक्टूबर को इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर एक उच्च शक्ति सक्रिय और एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है ताकि हम कंप्यूटिंग बड़े बड़े एडवांस कैलकुलेशन कर सके और कंप्यूटिंग की मदद से देश की जो टेक्नोलॉजी है उसको और आगे ले जा सके और रिसर्च वर्क कर सके। दोस्तों इसके तहत ये जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत में अनुसंधान क्षमता रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना की गई है। सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ये 25 खिताब जीत चुके हैं। एक ऐसे भारतीय, पहले भारतीय हैं जिनके पास व्यक्तिगत रूप से 25 खिताब है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री, इनका संबंध फुटबॉल से है। विराट कोहली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों भारत के हैं पंकज आडवाणी। यह एक बिलियर्ड्स खिलाड़ी भी हैं और एक स्नूकर खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, इन्होंने 25वां विश्व खिताब जीता है। फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर 2022 का IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप को जीता है। किस देश में एस जयशंकर ने भारतीय उच्चायुक्त चांसरी का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चांसरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? न्यूजीलैंड में। हाल ही में भारतीय उच्चायुक्त का उद्घाटन किया गया न्यूजीलैंड में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की वेलिंगटन में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं इसके उद्घाटन के बाद दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है और भी मजबूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया?
व्हेन इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? 11 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। दोस्तों थीम याद रखना। मैं इस क्वेश्चन को क्यों लिया? क्योंकि थीम पूछा जाता है किसी भी दिवस से रिलेटेड। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर। दोस्तों सबसे पहला जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 2012 में मनाया गया था, इसका थीम है बाल विवाह की समाप्ति। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर रेल मंत्रालय ने क्या कर दिया है? तो प्यारे साथियों, टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किया गया है। टीपू कौन थे दोस्तों? ये मैसूर के सुल्तान थे टीपू। 1799 में इनकी डेथ हो गई। 1799 में जो पहला मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें इनकी डेथ हो गई। 1799 में इनको मार दिया गया। दोस्तों टीपू एक्सप्रेस जो है एक लोकप्रिय ट्रेन है जो कि बेंगलुरु मैसूरू मार्ग पर चलती है और इसका नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किया गया है। दोस्तों वोडेयार क्या है? वोडेयार राजवंश से संबंध है। 1300 से लेके 1950 तक मैसूर राज्य पर शासन किया है वोडेयार राजवंश ने। उन्हीं की याद पर, उन्हीं के सम्मान में इसे वोडेयार राजवंश के नाम पर इसका नाम रखा गया। कुछ बदले हुए नाम थोड़ा देख लेते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन किया गया है। मियो का बड़ा रेलवे स्टेशन मिया का महेश नगर हाल्ट किया गया है। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया। मांडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन किया गया। रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया। ठीक है। फैजाबाद का इसका नाम बदलकर अयोध्या किया गया। ठीक है। पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या भील किया गया। टांट्या भील। ठीक है। सारे नाम आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं बदले हुए नामों में। 36वां राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे पहला स्थान सर्विसेज ने हासिल किया है। अगर राज्यों की श्रेणी में बात करें तो पहला स्थान राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने हासिल किया है। ठीक है। एमपी का स्थान 7th प्लेस था। दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है। और 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा? अगले वर्ष गोवा में इसका आयोजन होगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा अगले वर्ष। दोस्तों 36वां जो राष्ट्रीय गेम है ये 29 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ, 12 अक्टूबर को खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका मेन वेन्यू था। याद रहेगा आपको। ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आप याद रखिएगा शुभंकर। तो ये है सवज जिसका गुजरात में अर्थ होता है शावक। याद रखना आप। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो गूगल प्ले प्रोग्राम को गूगल ने शुरू किया है। ठीक है। इसके तहत क्या होगा? कोई भी यूजर गूगल प्ले स्टोर से अगर ऐप खरीदता है, गेमिंग ऐप खरीदता है, मूवी या ई बुक कुछ भी करता है, तो खरीदने पर उसको रिवार्ड मिलेगा। अब उस रिवार्ड को वो अपने प्ले क्रेडिट के जरिए इस्तेमाल कर सकेगा, जो भी पॉइंट्स मिलेगा। दोस्तों गूगल की स्थापना 1998 में हुई है। 1998 में हुई है। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। क्या नाम है इनका? सुंदर पिचाई। और इनके संस्थापक का नाम है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। ठीक है। आप इनके नाम को ऐसे याद रखते हैं, जब भी गूगल खुलता है तो सबसे पहले पेज खुलता है ना, होम पेज खुलता है, तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। अब दोस्तों आपका T10 सीरीज स्टार्ट हो गया है। तैयार हैं आप सभी? चलिए, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? बताइए। T10 सीरीज में पूरा आपने पढ़ा है, उसमें भी टेस्ट में टेस्ट। तो ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है।
एनी आर्नेक्स फ्रांस 2022 में, आपको पता है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एनीबडी कैन डू लिटरेचर, तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। मुलायम सिंह यादव कितनी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं? तो मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। महाकाल मंदिर किस राज्य में है? तो पढ़ाया आपको, महाकाल मंदिर एमपी में है, उज्जैन में है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवणे, हरि कुमार, संदीप सिंह। मनोज पांडे जी हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों 1972 में, 1972 में पारित हुआ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 150 प्लेस मिला है, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? अगर ओवरऑल बात करें तो सर्विसेज, और अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र था सबसे पहले स्थान पर। आज का सवाल है दोस्तों, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? आप मुझे से कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं रूट एप्लीकेशन पर साइंस पढ़ा रहा हूं, आप साइंस के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक एंड शेयर बटन। दोस्तों आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीकली करंट अफेयर्स थोड़ा लेट आया आपके पास, बट हमने कहा कि हमारे सभी जितने प्यारे प्यारे छात्र हैं, प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, वो इंतजार करते हैं कुछ भी हो जाए, हमें तो बस पहुंचना है उनके साथ अपने करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों 25 से 30 मिनट में आप पूरे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर कल, और भी ऊर्जावान जो सेशन है आपके लिए हम लेकर के आएंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।